वेबसाइट नहीं हो रहा, डीपी सर को करवानी पड़ी। तो डीपी सर को कितने दिन पहले आपने बोला? कब बोला डीपी सर को? इतने महीनों से, और डीपी सर को नहीं बोला क्या आपने? कब बोला डीपी सर को आपने? क्योंकि आई थिंक आपको ध्यान है कि आपने जब लास्ट क्लास अटेंड करी थी तो आप अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट था? आपको ध्यान है थोड़ा दीपक? उस टाइम आपने कौन सा ही क्लास अटेंड करा था? हाँ बताया था, फोन टूट गया था। जी जी जी। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा का भी एक डाउट था जो मैं ग्रुप में रिप्लाई नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। गुड मॉर्निंग दिशा। यही बता दो, सब सुन लेंगे। गुड मॉर्निंग मंथन। गुड मॉर्निंग संदीप। आ जाने दो, एक दो स्टूडेंट और आएंगे, उसके बाद ही शुरू करूंगी। गुड मॉर्निंग यशराज। क्या डिस्कस करना था दीपक? करो फटाफट, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो मैम को इतना टाइम नहीं रहता ना कि वो इंडिविजुअल इतने सारी बातें सुने और वो रिप्लाई करे। यहाँ पे बढ़िया है ना, चैट बॉक्स आपको मिला हुआ है। बताइए। देखिए इन सब से क्या हो रहा है कि मतलब लॉस, चाहे रीजन जो भी रहा हो, ठीक है, पर है ना, लॉस दीपक बहुत ज्यादा हो गया है आपका, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आपने नोट्स है वो कहाँ तक बनाए हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि आपने नोट्स है वो कहाँ तक बनाए, बीएसटी के। बाकी सीमा को एक प्रॉब्लम आया था क्योंकि सीमा ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। कैसे है सीमा अभी तबियत आपकी? उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? जो भी लास्ट अपन ने टर्मिनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करे थे। सीमा ये दीपक, ये सब क्या है पता है आपको? ये एक्सक्यूजेज है, ये एक्सक्यूजेज है। पता है सीमा की एक पुरानी जो एडवाइजर की बुक चलती थी, ध्यान से सुनना मेरी बात। पुरानी एक एडवाइजर की बुक चलती थी जो लॉकडाउन से पहले उन्होंने मुझे दे दी थी। मुझे वो चाहिए थी,
थोड़े दिन के लिए, तो सीमा ने मुझे दी थी। ये नहीं पता था हम दोनों को ही कि लॉकडाउन हो जाएगा, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हम दोनों में से किसी को नहीं पता था ये। अब सीमा के पास एक ऑप्शनल जो बुक थी वो भी उन्होंने मुझे दे दी, ठीक है, जो कि अभी मेरे पास है। उनके पास कुछ भी नहीं है रिसोर्स, ठीक है, कुछ भी सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए। कभी गर्ल्स ग्रुप में मैं उनको सेंड करती हूँ, कभी गगन उनको सेंड करते हैं, कभी वो किसी और गर्ल से या बॉयज से हेल्प लेती है, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ती भी है। सबसे ज्यादा डाउट गगन और यही बच्ची, ये दो ही बच्ची ऐसी है जिनके डाउट रहते हैं, बाकी मेरे को नहीं पता कौन कितना पढ़ रहे हैं, डाउट आते ही नहीं है। इन दो बच्चियों के ज्यादा डाउट रहते हैं और मुझे बहुत सही भी लगता है ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक एक्सक्यूजेस वाली बात हो गई इतने दिनों में, ठीक है। आपका फोन टूट गया था, आपके पास कोई सोर्स नहीं था, एटलीस्ट आप एक स्टार्टिंग तो करते बीएससी का। क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, क्या मतलब क्या है, क्लास में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। तो नहीं आता तो फिर ये बहुत बड़ा मतलब एक मतलब एक्सक्यूजेज है आपका। ये देख लो कि मुझे ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा। जब ऑडियो भेजते थे तब भी समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ सकती हूँ। वीडियो जो नोट्स में भेजती थी तब भी नहीं हो पाया कि मैं देख देख के नहीं कर पाता। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो भी आप देख देख के पढ़ भी नहीं पाते और आप लिख भी नहीं पाते। ऐसा तो नहीं चलेगा ना बेटा। अंधन ये लास्ट में ही जाके आएगा, और होंगे ना तो लास्ट के ही चैप्टर्स में से होगा, स्टार्टिंग का कुछ भी कम नहीं हो रहा, ठीक है। सीबीएसई वालों ने तो कर दिया, आरबीएसई का भी थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है, ठीक है। आप इनमें से आप लोग आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, उनमें से आप कितने स्टूडेंट है जिनके पास बुक नहीं है, कितने स्टूडेंट है जिनके पास बुक नहीं है। और मैंने जितने भी नोट्स आपको भेजे हैं चैप्टर 7 में लास्ट टॉपिक तक, ठीक है, वहां तक मेरी लैंग्वेज में किस किस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ है, बताइए फटाफट। कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिसमें एक भी वर्ड या कुछ कुछ वर्ड में समझ सकती हूँ कि मेरी राइटिंग में हो सकता है, नहीं, ठीक है। किसी की नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। किसी के साथ अपने को इस तरीके का इजी वे में मैंने आपको 7 चैप्टर तक नोट्स भेजे हैं, वो आपको देख के लिखने हैं, सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है, अगर वो भी आप नहीं लिख पा रहे ना तो फिर कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है पढ़ने का। सिर्फ मैंने 8 चैप्टर से, उसमें भी क्या है 9 चैप्टर में तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सब कुछ समझने वाला काम है। 8 चैप्टर के लिए मैंने बोला था कि भी नोट्स आप खुद लिखेंगे, बाकी 7 चैप्टर तक मैंने सारे नोट्स है वो भेजे आप लोगों को, सिर्फ लिखने हैं, उतारने हैं आपको देख देख के। इसके बाद भी दीपक कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जैसे कि यशराज है, और समीर का भी मेरे पास एक दो बारी मैसेज आया था ग्रुप के अंदर, बॉयज ग्रुप जो मैंने बना रखा है, कि मैम पहले हम लोग लिख नहीं पाए थे और वो नोट्स डिलीट हो गए तो आप दोबारा भेजो। इनसे पूछ लीजिए, मैंने वो पूरे के पूरे चैप्टर है वो दोबारा इनको सेंड किए हैं, उसके बाद बच्चों ने दोबारा नोट्स बनाए हैं देख देख के, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एटलीस्ट आप डिस्कस तो करो। अब ये आप डायरेक्टली ये प्रॉब्लम कह रहे हो कि मैम मुझसे तो नहीं लिखा जाता, तो ऐसे तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। और अकेले स्टूडेंट के लिए तो हाँ, बाकी सभी स्टूडेंट को अगर सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने जो भेजा है उसमें कई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज वगैरह समझ नहीं आ रही। पर अकेले अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करें बताइए। देखो यशराज के पास एडवाइजर है, सीमा के पास बुक है ही नहीं, क्योंकि सीमा रेगुलर में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सीमा कहते हैं कि अमन या गगन आप भेज दो, या फिर मैम जिसके पास भी ग्रुप में है कोई भी भेज दो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है कोई भी चीज का। आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। और ये अकेले इनके लिए नहीं कह रही मैं, सभी के लिए है, आधे तो इसमें बैठे नहीं है, जैसे कि अब है सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप 12th के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट ये देखो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक बात एकदम मतलब एकदम गांठ बांध लो एक बात को, कि पेपर है वो सेम टाइम पे कंडक्ट होंगे, कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोविड का जो सिचुएशन अभी है, अप्रैल तक ही मान लीजिए कुछ रिलीफ अपने को मिल ही जाएगा। इसमें रिकवरी रेट है वो 80 to 85 जा चुकी है इंडिया के अंदर। तो आप ये मान लो केसेस बहुत ज्यादा आ रही है, पर एग्जाम में आपको बिल्कुल कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपकी एग्जाम सेम टाइम पे मार्च यानी मार्च के अंदर ही कंडक्ट होगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। हाँ ये मान सकते हो कि थोड़ा बहुत
आपके सिलेबस वगैरह को कट कर दिया जाएगा, पर वो लास्ट के जो चैप्टर है उनमें पर्टिकुलर टॉपिक, पूरा पूरा चैप्टर भी नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक है उनमें आपको थोड़ा सा दे देंगे, बाकी आपको पेपर देने हैं पढ़ के। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको 12th के बाद एडमिशन कहाँ पे लेना है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, आने वाले जो 4-5 5 मिनिमम जो 5 इयर्स होंगे ना, उनमें या तो कुछ अच्छा बन के निकल जाओगे, ठीक है, तो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट रहेगा, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। ठीक है, और हम लोगों के लिए क्या रहेगा कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन रहा है 12th में पढ़ाया बच्चे को, और या फिर टाइम वेस्ट करो, दोनों में से एक ही चीज है। क्योंकि 12th है बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, कहीं भी एडमिशन लोगे ना तो ये परसेंटेज है यही फेस करने हैं जिंदगी भर। पढ़ लो, बहुत अच्छा टाइम है, और इससे अच्छा टाइम तो आपके पास हो ही नहीं सकता। घर पे हो, ठीक है, सिर्फ ये 50-50 मिनट्स की क्लासेस हैं, ये आपको अटेंड करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नून से पहले तो फ्री हो ही जाते हो, नून के बाद तो पूरा दिन आप ही का है ना। मेरे हिसाब से ज्यादा आप लोगों के लिए एक मतलब जो हेक्टिक डे होता था वो स्कूल में जब आप आते थे, उसके बाद जब घर जा रहे हो वो ज्यादा हेक्टिक डे था। ठीक है, बजाय इसके जब आप घर पे रह रहे हो, कैसे भी कोई यूनिफॉर्म नहीं चेंज करनी, कुछ नहीं करना, जैसे भी हो जिस भी सिचुएशन में हो बैठ जाओ, लेक्चर अटेंड कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, अगर समझ पा रहे हो तो पढ़ो, बहुत ही अच्छा टाइम है। गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग निकिता। अब चैट बॉक्स में वही स्टूडेंट टाइप करेगा जिससे मैं पूछूंगी, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो पीछे के चैप्टर्स में से मैं पूछ रही हूँ, जिनका नाम लूंगी सिर्फ वही स्टूडेंट है वो चैट बॉक्स में टाइप करेगा, उसके अलावा कोई टाइपिंग नहीं करेगा। यशराज, मैनेजरियल लेवल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और नाम बताइए। मैनेजरियल लेवल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और नाम, फटाफट फटाफट। ऐसा नहीं है दूसरे फोन पे व्हाट्सअप चल रहा है, फटाफट मैनेजरियल लेवल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और नाम बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा आप बताएंगे। हेनरी फ्यूल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था मैनेजमेंट में, उसमें मैनेजरियल जितनी भी एक्टिविटीज थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था। फ्यूल ने जितनी भी एक्टिविटीज थी जो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट से रिलेट करती थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था हेनरी फ्यूल ने। दिशा। ओके, विनय, एमबीओ और एमबीई डिफरेंस बिटवीन, एनी वन डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई। फटाफट फटाफट, टाइम लगना नहीं चाहिए, एक भी स्टूडेंट का यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए टाइपिंग करते हुए। विनय सुन पाए आप, कोई भी एक डिफरेंस किस किस के बीच में, एमबीई और एमबीओ के बीच में, मैनेजमेंट बाय असम्पशन और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जल्दी जल्दी, बुक वुक के पेज वेज पलटने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी। यहाँ पे एक ही नेगेटिव पॉइंट है बस, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे आपसे डायरेक्टली। विनय आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी, आता है। एनी डिफरेंस बिटवीन एमबीओ एंड एमबीई।
मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? कोई बताएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? बिल्कुल, कि जिससे मैंने पूछा है सिर्फ वही चैट बॉक्स को यूज करेगा, उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट है चैट बॉक्स को यूज नहीं करेगा। ठीक है दीपक, आप ही बताएंगे अब कि मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं, ठीक है, मोटिवेशन की कितनी थ्योरीज मेंशन कर रखी है, और उन थ्योरीज का नाम बताओ। दीपक, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, कितनी थ्योरी है मोटिवेशन की, और नाम बताओ उन सबका। मोटिवेशन की थ्योरीज। गुड मॉर्निंग राहुल। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। नाम बताओ। विनय, आपने कहीं भी ये लिखा कि मैं मुझे नहीं आ रहा या मुझे आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा आपने चैट बॉक्स में? जब मैंने आपसे पूछा तो आपने ऐसा कहीं भी टाइप किया कि मैं मुझे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या मुझे नहीं आ रहा? ये इतनी स्मार्टनेस आ कहाँ से रही है आप लोगों में? हाँ जी। यस का मतलब क्या समझे? अच्छा ये बताइए दीपक कि टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, जो कि प्रोफेसर हर्सबर्ग ने दी है। उसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स दो नाम मैंने मेंशन करे थे, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर में, और अपन हाइजीन फैक्टर को अगर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेट करते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट है वो हाइजीन फैक्टर में ऐड होंगे? फिर बता रही हूँ कि हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है जिसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स दो हैं। तो अगर हाइजीन फैक्टर को अगर अपन मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो इसमें शो हो रहे? कहीं ना कहीं कोई गूगल का भी यूज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। एनीवेज, इशिता, जेड थ्योरी विलियम आउची ने दी थी, एक बुक पब्लिश करी थी, कौन से ईयर में, ठीक है, वो बुक पब्लिश हुई थी? विलियम माउची की जेड थ्योरी में, थ्योरी जेड है, एक बुक पब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में? इशिता।
आ रहा है तो यस आप टाइप करें, नहीं आ रहा तो नो करें। ओके, वेरी गुड इशिता। निकिता, निकिता से नहीं पूछा ना अभी? निकिता, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैंने बताए थे, तो मैंने ये कहा था कि आपको कहीं भी इसमें कोई भी मतलब ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा कि आपको रटने की जरूरत हो, ठीक है? एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप वो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वो चलते जा रहे हैं। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में कोई भी 3 पॉइंट बताओ, स्टेप बाय स्टेप, रटना नहीं है, ठीक है? मैंने यही कहा था बार बार, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कौन कौन से फंक्शन है वो इन्वॉल्व आप करेंगी मार्केटिंग में। यशराज, कुछ क्लास अटेंड नहीं कर रहे काफी टाइम से, क्या बात है? कांटेक्ट में है क्या? ओके। ओके यशराज, नहीं पता। प्लानिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट कौन बताएंगे? राहुल बताएंगे नेक्स्ट। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की बात करी थी मैंने, जिसको अपन इंडोर में इंक्लूड करते हैं कि आउटडोर में इंक्लूड करते हैं राहुल, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को, इंडोर की आउटडोर? ओके, तो राहुल ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग है, इसको अपन कितने पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं? इसकी कैटेगरी अगर अपन कैटेगराइज करें तो कितने में करेंगे न्यूज़पेपर को? इतना टाइम? पूनम, बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट का नाम लिया था मैंने टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर। किसी एक वर्ड को बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग के नाम से भी काफी बार बहुत फेमस है, जाना जाता है। तो बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट आप कौन सा एग्जांपल मेंशन करोगे बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट? कौन सी एडवर्टाइजिंग का सेकंड नेम मैंने बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट बोला था?
और आप कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहेंगे? बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट। पूनम। ओके। अमन। अमन ने उस टाइम क्लास अटेंड करी थी क्या? 2-3 दिन बीच में थी एब्सेंट। अमन और गगन आई थिंक एक ही से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी आईडी। बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट। ईशिता। सेम क्वेश्चन है। यशराज को पता है, वेरी गुड। यशराज की बुक में सेम वर्ड मेंशन है। हाँ जी यशराज, सही कह रही हूँ ना? जी। ईशिता। बैंड वैगन एडवर्टाइजिंग, जिसको अभी भी आपकी बुक में दूसरे नाम से मेंशन कर रखा है, और मैंने दोनों ही नाम आपको बताए थे। देख लो कितनी पढ़ाई हो रही है। देखो, छोटे छोटे मैंने कोई कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, क्योंकि टाइप नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। छोटे छोटे इन्हीं में से जो मैंने पढ़ाया, उन्हीं में से कुछ कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लो। नोट्स लिखने हैं बस, है ना? पढ़ाई वढ़ाई दूर दूर तक नहीं है। इशिता, आता है कि नहीं आता? ब्रांड एडवर्टाइजिंग का ही दूसरा नाम मैंने बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट कहा था। बैंड वैगन का मतलब मैंने कहा था गाड़ी में सवार, यानी कि काफी बार इसके अंदर एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि अपन यहाँ पे जो अपना पेंटीन है, ठीक है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट आज भी आप अपने टीवी वगैरह या इंटरनेट जहां भी आप यूज करते हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट शो होता है। ठीक है, कि ऑनलाइन वो क्या कर रहे हैं, मतलब बैंड वैगन का मतलब गाड़ी में सवार, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं पर्टिकुलर एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। पेंटीन का जो एक एग्जांपल किया था कि 15 करोड़ वुमेन ट्रस्ट पेंटीन एंड यू, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, कि 15 करोड़ जो वुमेन है वो ट्रस्ट करती है पर्टिकुलर पेंटीन ब्रांड के ऊपर, और आप करते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसको मैंने बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट भी कहा था। और साथ साथ ये भी कहा था कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ब्रांड एडवर्टाइजिंग के नाम से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी पूछ लेंगे। तो क्या लिख के आओगे? ध्यान से नहीं पढ़ रहे? अच्छा, फटाफट फटाफट जिसको भी आता है वो ही बता देगा अभी, ठीक है? कि सेल ऑफ गुड एक्ट कौन सी इंक्लूड हो रही है? द सेल ऑफ गुड एक्ट। कोई भी स्टूडेंट, सबसे पहले देखती हूँ मैं कौन ही रिप्लाई देता है। द सेल ऑफ गुड एक्ट। यशराज कहाँ से देखा? वेरी गुड संदीप, वेरी गुड गगन। 1980। ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नहीं देखा तभी गलत है यशराज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ओके गगन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड संदीप, वेरी गुड विनय, वेरी गुड सीमा। कंपनीज एक्ट, जो फिलहाल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पढ़ा भी है काफी बारी आपने। कंपनी एक्ट बहुत ही इजी है। वेरी गुड, ये तो 11th में बोलिए, पूरा पूरा पढ़ के आई है 2013। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी गुड विनय। देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ नोट्स बना लिए, जो भी एक फॉर्मेलिटी थी वो कंप्लीट कर दी, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आगे पढ़ाऊंगी नहीं, एकदम ध्यान से सुन लो। आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी जब तक पीछे का नहीं पढ़ोगी और सब कुछ माइंड में क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ जी, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार ही नहीं है, आप 5 बार पूछिए। कोई मना नहीं है, किसी के लिए भी मना नहीं है। यहाँ पे डाउट्स में बहुत बारी ऐसा होता है कि नहीं, और उसके बाद अगर क्लास का पूरा टाइमिंग कंप्लीट होने वाला है, तो मैं हमेशा आप लोगों को लास्ट में एक चीज कहती हूँ, यही मैं 11th के साथ रिपीट करती हूँ, यही आप लोगों के साथ, कि आप लोग जो भी ग्रुप है उसके अंदर आप हमेशा, मतलब 24 आवर्स आप अपने डाउट्स है वो कभी भी मेंशन कर सकते हो। हाँ जी, वो परसों सीमा ने फर्स्ट बार ऐसा हुआ था कि डाउट किया था, वो मैंने बहुत लेट देखा और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। ठीक है, उसका अभी डिस्कशन करूंगी मैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई डाउट है वो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हो या उसका आंसर नहीं दिया हो मैसेज को सेंड करके। पढ़ना आप लोगों को है, इससे ज्यादा क्या करे बताओ। और दीपक, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए ये बात। ठीक है, कि जो वॉइस ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको ऐड कर रखा है, और उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जिनसे अभी आप पूछेंगे, आप सिर्फ मैसेज टाइप करके छोड़ेंगे वहां पे। इसके अलावा मैं भी आपको फर्स्ट चैप्टर से मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगी। नोटबुक आप मेंशन कर लीजिए बीएसटी की, बिजनेस स्टडीज की, और आपको लिखना तो पड़ेगा नोट्स, चाहे आप अच्छे से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं बार बार नहीं कहूंगी, आज ट्यूसडे हुआ है। ठीक है, और राहुल का नंबर कोई भी मुझे वो करना, ग्रुप में आप सेंड कर देना, अपन कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हुआ है ट्यूसडे, नेक्स्ट अपनी क्लास होगी थर्सडे को, थर्सडे तक। और आप कितने चैप्टर लिखते हो मैं वो देखूंगी। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है कितने क्लास अटेंड कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम दिया है ये। और जो नोट्स भेज रही हूँ मैं, ये अप्रैल से चलते आ रहे हैं, कितने मतलब मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ा तो आप सोचिए। आप है ना, यशना राहुल का नंबर है वो उस ग्रुप के अंदर सेंड कर देना, और मैं कर लूंगी सेंड। ठीक है, ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे। आपने मुझे पहले भी कहा था, ये चीज माइंड से स्लिप हो गई। ठीक है, तो दीपक नहीं है तो वहां पे मैसेज ड्रॉप कर देना। जो भी स्टूडेंट फ्री रहेंगे वो आपको पेज क्लिक करके सेंड कर देंगे, और अगर वो नहीं हो पा रहा, मेरी राइटिंग समझ आ जाएगी, मुझे नहीं पता, 2 दिन में आप स्टार्टिंग करो, मैं ये देख रही हूँ कितने चैप्टर आप करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो 2 दिन से नहीं कह रही ना, मैं तो काफी महीनों से आपको कह रही हूँ, मैं तो अप्रैल से कह रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत बीच बीच में आपको बहुत बारी इंडिविजुअल सिर्फ आपको मैंने ये कहा है कि आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में भी आपके नोट्स नहीं बने हैं, तो उसमें मेरा कोई बिल्कुल कुछ नहीं है रूल। ठीक है, आपको बनाने पड़ेंगे परसों थर्सडे तक, थर्सडे को। और मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, अगर आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे, आप ये आराम से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्लास आपको हर दिन अब अटेंड करनी है। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो एक टाइम के बाद तक क्लास अटेंड नहीं करेगा, मैं उसके बाद क्लास में एंटर ही नहीं होने दूंगी। ठीक है, ये आप जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये मैसेज है, वो आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कि एक टाइम तक अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्टिकुलर गर्ल या पर्टिकुलर कोई भी बॉय है,
वो मेरी क्लास में अटेंड नहीं करेगा, ठीक है, डेली, तो फिर मैं उसको क्लास में एंट्री दूंगी नहीं। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल आराम से समझ लेना। ये नहीं है कि मन में आया तो हफ्ते महीने भर तक क्लास में आए नहीं हो, उसके बाद अचानक से आप आ रहे हो। अगर लॉग आईडी वगैरह से कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक टाइम तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। सर को बताइए, मेरे को बताइए। पर विदाउट रीजन अगर आप एक लंबे टाइम तक क्लास में नहीं आओगे ना, तो मुझे बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं है, मैं मेरी क्लास में तो नहीं बैठने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं बैठने दूंगी। अच्छे से सुन लो, ठीक है। तो थर्सडे को दीपक मैं पूछूंगी आपसे कि कितना होमवर्क आपका हुआ है, वो आप सेंड करेंगे मुझे फोटो क्लिक करके। टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, पढ़ाऊंगी अभी थोड़ा सा। सबसे पहले सीमा, आपका जो डाउट था वो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अनइनफोर्सेबल लॉ था, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सीमा, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था आपका। ऑब्वियसली आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फ्रेश नोटबुक आप इंक्लूड करो, ठीक है, और उसके अंदर ऑब्वियसली आप फर्स्ट वॉइडेबल पूछा था क्या, ओके सॉरी, तो फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करो, ठीक है। ग्रुप के अंदर आपको मिल ही जाएगा मटेरियल, नहीं मिलता है तो मैं आपको सेंड करती हूँ फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, और मैंने आपको 2 बार भेज दिया दीपक, लास्ट बार कह रही हूँ मैं, इसके बाद ना तो मैं भेजूंगी और ना ही मैं बार बार आपको बोलूंगी। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा हद हो रखी है, एक ही चैप्टर आपने नहीं किया, कॉपी नहीं डाली है। क्यों, फर्स्ट चैप्टर कर रखा है क्या आपने? फर्स्ट चैप्टर से बना रखे हैं क्या नोट्स आपने? फर्स्ट चैप्टर बना रखा है क्या आपने? देख लेना कंप्लीट कौन से है, कंप्लीट नहीं है। जो जो कंप्लीट है उनकी फोटो है, वो आप ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे, पर्टिकुलर नहीं करेंगे इंडिविजुअल, मुझे ग्रुप के अंदर आप सेंड करेंगे, ठीक है, कि आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट है। एक एक चैप्टर की फोटो है, वो आप क्लिक करो, पीडीएफ में डालो और फिर मुझे सेंड करो। मैं यही देखूंगी कि कितने चैप्टर आपके कंप्लीट है, उसके बाद फिर वहां से स्टार्ट कर दो। देख लेना अभी क्लास के बाद में। कैसे समझ नहीं आएगा? किसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही? मैं कोई उर्दू तो मेंशन करती नहीं हूँ कि समझ नहीं आएगा। कौन सी राइटिंग है अभी, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई? मैम अपने स्कूल का भूलेगी, बैक लाइन तो खुल गई, कल मेरी 2 चाकर आई है। मंथन, डिस्कस करते हैं इस बारे में, ठीक है, उसके बाद बताती हूँ आपको। नहीं लिखेंगे वो, आप अपनी कॉपी देख के देख लो, नहीं लिखेंगे वो क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। हम्म, हम क्या करें दीपक, आप ये बताइए कि मैम आप ये करिए, आप वो बता दो कि मैम आप ये करो, मेरी तो इतनी समस्या है, ठीक है, और मैम आप ये करो, वो बता दो मेरे को। आज तो सारी की सारी क्लास है वो गड़बड़ हो गई, पूरी की पूरी। पढ़ते तो हो नहीं कोई भी, 2-3 बच्चे हैं, उनको ठीक है डाउट भी पूछने हैं टाइम टू टाइम, बाकी कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। वोइडेबल एग्रीमेंट कौन बताएगा इनमें से? मंथन, आप बता पाओगे? वोइडेबल एग्रीमेंट लास्ट क्लास अटेंड करी थी बेटा आपने? गगन, वोइडेबल एग्रीमेंट सीमा ने पूछा है। वोइडेबल एग्रीमेंट,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। नो मैम, मैं नेट और था क्लास, फोर्थ क्लास। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मतलब नो प्रॉब्लम बेटा। संदीप, गगन, निकिता, वंशिका, इनवैलिड इफ वन पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। देखो सीमा, पहले ये एक दो बच्चे हैं वो टाइप कर देते, उसके बाद मैं ओवरऑल इन्हीं का ही कंक्लूजन आपके सामने रख दूंगी। काफी बारी देखो क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप पहले के सारे आपको समझ आ गए शायद, तभी आपने ये पूछा है कि काफी बारी क्या होता है, वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन नील कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाते हैं, जो बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं इसको अपन, मतलब इनमें से इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट एट दैट लास्ट टाइम पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ठीक है मैम, इसमें एक पार्टी को एग्रीमेंट करना है, करने के लिए रेडी है, पर दूसरी पार्टी किसी वजह से नहीं हो पाता, तो ये एक पार्टी की मर्जी है कि वो एग्रीमेंट करे या उसको ओवर कर दे। ठीक है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट विद नो लीगल वैल्यू। ठीक है, और कोई? देखो मैंने जो पहले इन्फोर्सेबल बाय लॉ था और किसी कारण वॉइड हो गया था, ठीक है, वॉइडेबल में बिल्कुल, देखो एक एग्जांपल बता देती हूँ, मैंने ये भी कहा था पहले आपको, दो बताए थे मैंने आपको कि वॉइडेबल में मैंने क्या कहा था कि एक पार्टी तो ये चाह रही है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें, ठीक है, और दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करना चाहती, तो किसके कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट है वो रिफ्यूज होगा? जिसके साथ वो मतलब एक लॉस जो पार्टी है, एक इंजर्ड जो पार्टी है, उसके कहने पे हमेशा ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट है वो रिफ्यूज माना जाएगा। अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कभी भी, जैसे कि इसके अंदर सीमा अपन अच्छे से अच्छा, मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे कि सबसे पहला एग्जाम्पल तो क्या होता है कि जो अपन ने कॉर्शन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, कॉर्शन के अंदर जैसे किडनैपिंग वगैरह हुआ, थ्रीट वगैरह हुआ, इस तरीके की जो धमकी वगैरह देना है, जितने भी एग्जाम्पल्स अपन मेंशन करते हैं, जो क्या है बिगनिंग से स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं, पर किसके कहने पे? जो इंजर्ड पार्टी है, मान लीजिए कि एक इंजर्ड पार्टी है, वो नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई भी मतलब केस वगैरह या कोर्ट में इश्यू वगैरह की जब अपन बातें करते हैं, वो सारी चीजें वो नहीं चाहती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटिन्यू चल भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इंजर्ड पार्टी ने कभी भी इस तरीके का कोई अपना मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज करना या कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पॉइंट है वो मेंशन ही नहीं करा। दूसरा एग्जांपल मैंने इसमें इसलिए बताया था, एक जो मैंने बताया था कि भाई एक कोई भी डांस अकेडमी, उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो सर है, डांसर है, वो रेगुलर बिहाफ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑनर और क्या हुआ है, जो भी डांसर उसके बीच में कुछ टाइम के लिए एग्रीमेंट बना है। अब कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो जो डांसर है यानी वो जो टीचर है, वो बिना बताए एक टाइम के बाद तक छुट्टियां मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक टाइम तक क्या कर रहे हैं, वो वहां पे अपसेंट रह रहे, प्रेजेंट नहीं शो कर पा रहे, तो एक टाइम तक तो ऑनर है वो वेट करेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली मतलब वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे माना जाएगा, और इसमें क्या रहेगा कि ओनर है वो खुद के बिहाफ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को कंप्लीट हुआ माना जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे एक टाइम के बाद में ये नहीं करेगा, वो दूसरे टीचर को भी वहां पे अपॉइंट कर सकता है। ये एग्जाम्पल इसके अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर दो ही पार्ट में मतलब दो ही एग्जाम्पल इसके अंदर सही सही दे रखे हैं कि ऐसे जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिगनिंग से स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल होते हैं, यानी कि उनका कोई भी मतलब नहीं है, वो नील कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए इसको एक नील कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कोर्शन वगैरह हुआ, ठीक है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी इसके अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया था कि चार जो बातें होती है, अगर ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो वो सिर्फ कंसेंट तो मानी जाएगी पर फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट मानी गई है तभी ये एग्रीमेंट बना था, ठीक है। उसके बाद अगर इंजर्ड पार्टी ये कह देती है कि मुझे इस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं करना या कंटिन्यू नहीं करना, तो इंजर्ड पार्टी के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, अदरवाइज वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है,
तो इसमें दो एग्जांपल अपन, एक तो क्वेश्चन वाला सबसे अच्छा एग्जांपल इंक्लूड कर लो, और साथ में ये जो डांस वाला अकेडमी वाला जो एग्जांपल मैंने बताया है ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आया सीमा? अच्छा, देखिए कि इसके अंदर ये भी आप साथ साथ इंक्लूड कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपने पहले किसी के साथ कोई एक एग्रीमेंट, जी पूनम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि वॉइडेबल की मैं बात कर रही हूँ कि किसी के साथ आपने कोई एग्रीमेंट करा है और उसका जो ऑब्लिगेशन है वो कब कंप्लीट होना है, इन फ्यूचर कंप्लीट होना है। जैसे कि मान लीजिए मैरिज वगैरह के आप कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं तो एक एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग में बन जाता है, ठीक है, और जब तक मैरिज के जितने भी वर्क है वो फुलफिल नहीं होते उसके तब तक क्या माना जाता है कि अपना जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ड्यू है। तो उस कंडीशन में जब एक ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए किसी को आपने कोई भी ऑर्डर वगैरह प्लेस कर रखा है कोई भी मैरिज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, और अपनी तरफ से वो कंप्लीट है, उनकी तरफ से वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती कि टाइम पे वो नहीं पहुंच पा रहे, या जितने भी मतलब कोई भी फूड आइटम वगैरह है ये सब नहीं अवेलेबल करवा पा रहे, तो अपने को कंपनसेशन भी मिलेगा। क्योंकि एक टाइम तक अपन ने क्या किया, उस चीज का वेट किया है, उसके बाद में अपन ने कुछ एडवांस भी पे कर रखा था, तो इस चीज का कंप्लीट कंपनसेशन है वो भी अपन फर्स्ट पार्टी से ले सकते हैं, वो भी वॉइडेबल के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपने पूछा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ है, एग्रीमेंट पहले से ऑलरेडी बन चुका है, एग्रीमेंट का अपने को बात नहीं करना, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे आया है। मतलब एग्रीमेंट में क्या था, एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के साथ था, दूसरी चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, तभी तो वो एग्रीमेंट बना है और लीगल भी है। इलीगल होता तो एग्रीमेंट भी नहीं बन पाता। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो प्रोफेसर नौलखा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर आपको बताया था। क्या कह रखा है, मान लीजिए कि बुक लिखने का एक ऑथर और एक जो बुक पब्लिशन हाउस है उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, इस तरीके की जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है पर्टिकुलर एक स्किल होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फैमिली में हर एक पर्सन जो है वो ऑथर ही हो। मतलब जो प्रोफेसर नौलखा में कैपेबिलिटी है, यहाँ पे जो स्किल है कि वो ऑथर है, वो एक बुक को लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनकी सारी फैमिली में सभी लोग ऐसा काम करते हो। अब एग्रीमेंट तो बन चुका है, इन क्या हुआ है, इन फ्यूचर मान लीजिए वो बुक कंप्लीट नहीं हुई है और किसी भी ऐसा कोई अनसर्टेनिटी हुई या डेथ वगैरह की सिचुएशन हो गई, तो क्या माना जाएगा कि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है। मतलब एग्रीमेंट तो बहुत ही अच्छा था, लीगल भी था, पर इन फ्यूचर वो किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वॉइड वर्ड इंक्लूड करा जाता है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में वो चेंज हो जाता है, ये आप इसमें मानोगे, ठीक है, कि स्टार्टिंग से कभी भी वर्ड नहीं होता, ठीक है, कोई रीजन ऐसा बीच में मेंशन हो जाता है जिसके कारण वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चेंज कर पाता और वॉइड हो जाता है। इसके अलावा ओके, देखो मैंने एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डिस्कस हुआ था। वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट अपन ने एग्जांपल के साथ डिस्कशन करा था, वॉइड एग्रीमेंट जस्ट अभी बताया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, वॉइडेबल एग्रीमेंट भी सीमा ने जस्ट पूछा था। इलीगल स्टार्टिंग से क्या है, लीगल नहीं है। उसके बाद में अनइनफोर्सेबल, जिसमें कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। उसके बाद में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को अपन ने डिस्कस किया था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पहले भी आपको बता रखा है, कौन बताएगा? पहली चीज तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक हाफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दो चीजें याद रखेंगे इसके अंदर, पहला हाफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही रिटर्न में कभी होता है, ठीक है, और ना ही कभी ऑरल, सिर्फ सिर्फ क्या कहा जाता है, बाय वर्ड्स, स्पोकन में अपन कह सकते हैं, ठीक है, और रिटर्न में कभी भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंशन नहीं किए जाते। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का जो सिद्धांत है इक्विटी है उसके ऊपर हमेशा बेस्ड रहता है। शादी इसका एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल? देखो इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, जो जहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन हो जाएगा ना, तो ये देख लेना कि कभी भी पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कंडक्ट होके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कभी बनाए ही नहीं। ये क्या हो रहा है, ये हमेशा लॉ है वो इम्पोज कर रहा है आपके ऊपर,
ठीक है, दोबारा मैं यही चीज आपको बता रही हूँ कि ये जितने भी इस तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी हाफ कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कंप्लीट होंगे वो क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी की मान लीजिए वॉच वगैरह खोने वाला एग्जांपल था, या पुलिस वगैरह के बहुत सारे केसेस वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर अपन कर सकते हैं, बिल्कुल गिव ऑर्डर बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट भी नहीं तो अपन कुछ टाइम के लिए बाउंड हो जाते हैं किसी भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हो, किसी का भी एक खोया हुआ सामान है, कुछ भी आपको मिलता है, तो वो आप क्या करेंगे, एक टाइम तक तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काफी बार इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉ की बुक में भी आपके में तो कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं रखा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल कुछ टाइम के लिए इम्पोज हो जाते हैं जिसमें अपन बाउंड होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट को करने के लिए, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। हमेशा स्पोकन में या एक अपन कह सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन भी इसको मान सकते हैं, रिटर्न में कभी भी ये नहीं हो पाएगा। तो ये कह रखा है कि क्रिएटेड बाय लॉ एंड लीगल ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन द पार्टी वो आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट, ये चीजें इसके अंदर है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड किसको कहेंगे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी दो वर्ड एक जैसे से सामने आ रहे हैं। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी बहुत ही इजी है, कोई भी स्टूडेंट, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, बिल्कुल जो कंप्लीट हो गया है वो एग्जीक्यूटेड कहलाएगा। जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट बाकी है, अपने लीगल प्रोमिसेस बाकी हैं, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी जिसके अंदर ड्यू है, वो क्या कहलाएगा, वो एग्जीक्यूटरी कहलाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है वो एग्जीक्यूटरी है। ठीक है, और जो कंप्लीट दोनों के प्रोमिसेस कंप्लीट हो गए हैं वो एग्जीक्यूटेड। जैसे मान लीजिए कोई भी घर वगैरह का एक एग्जांपल अपन कंप्लीट करते हैं, तो क्या कह रखा है कि घर वगैरह के एग्जांपल में, और एक ही एग्जाम्पल को दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जीक्यूटेड की बात करते हैं कि आपने क्या किया है, एक गाड़ी परचेज करी है, उस गाड़ी के लिए आपने जितना भी कैश था वो आपने कंप्लीट सेकंड जो पार्टी है उसको हैंड ओवर कर दिया, और सेकंड पार्टी ने आपको फर्स्ट पार्टी को क्या किया है, गाड़ी की जितनी भी चाबी वगैरह जो भी पॉलिसीज वगैरह जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपने उसी टाइम, ठीक है, मतलब क्या किया है, कंप्लीट कर ली। तो आपने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट किया है, अगली पार्टी ने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट किया है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन जो है वो अपने अपने प्रोमिस का कंप्लीट हो चुका है। वो चीज अपनी क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटेड। कोई भी प्रॉमिस है वो ड्यू नहीं रहा है। एग्जीक्यूटरी क्या कह रहे हैं, आपने गाड़ी है वो क्या किया है, कुछ कुछ मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ पेमेंट है वो आपने अभी कंप्लीट कर दिया है, कुछ पेमेंट है वो आपने ड्यू रखा है, ठीक है, फ्यूचर के हिसाब से, या आप कह रहे हैं कि मैं अलग अलग पेमेंट जो आपका मोड है उसके हिसाब से मैं इस गाड़ी को परचेज करना चाहता हूँ, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटरी। कुछ आपके जो प्रोमिस है उनको आपने फुलफिल करा है, पर इन फ्यूचर के लिए कुछ प्रोमिस को आपने ड्यू भी रखा है। एग्जीक्यूटेड कंप्लीट हो गया है, एग्जीक्यूटरी कुछ प्रोमिस कंप्लीट हुए हैं और कुछ अभी ड्यू है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, इन्फॉर्म 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, नो इकोनॉमिक्स क्लास टुडे। ओके ओके मैम, फाइन, ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके मैम, थैंक यू। नो इकोनॉमिक क्लास टुडे, ओके। सभी स्टूडेंट सुनेंगे, ओके। थैंक यू मैम फॉर दिस गुड न्यूज। मंथन बताइए, एग्जीक्यूटरी में क्या एग्जांपल मेंशन करना चाहेंगे मंथन? यहाँ पे सीमा ने क्या कहा है, सीमा ने कहा है मैम एग्जीक्यूटरी यानी शादी प्रिपरेशन। एग्जीक्यूटरी जी, एग्जीक्यूटरी में क्या करा है, एग्जीक्यूटरी के लिए अपन ने ये किया है, जैसे दोनों में ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपका इको का ही लेक्चर था क्या, इस बीएसटी के बाद में आपका इको का क्लास है, बीएसटी के बाद में इको का क्लास है आपका, था मतलब अभी नहीं है, बताइए जी। ठीक है, 5 मिनट और लेंगे फिर आपका। ठीक है, आज बच्चे कहेंगे कि मैम भर भर के आपने डांट भी दिया, ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछ लिए, थोड़ा खौफ भी लगा दिया मन में, और उसके बाद आप पढ़ा भी रहे हो, तीनों चीजें आपने, हमारा टाइम भी ज्यादा ले लिया है ना। तो शादी वाला एग्जांपल है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, तो एग्जीक्यूटेड यानी
आपने क्या किया है, जैसे आप कोई भी चीज की बुकिंग करवाते हो ना, ठीक है, कोई भी चीज की आप बुकिंग करवा रहे हो तो उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट है वो थोड़ा बहुत देना पड़ता है, तो वो चीज आपका हुआ एग्जीक्यूटेड, इन फ्यूचर कंप्लीट होना है। और थोड़ा बहुत सॉरी एग्जीक्यूटरी इसको करेंगे अपन, और एग्जीक्यूटेड जब वो शादी वगैरह कंप्लीट हो जाती है, आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया है शादी में, जो उनके कंप्लीट जितने भी मतलब वर्क वगैरह थे, जो भी ड्यू चल रहे थे वो सब कंप्लीट हो गए, तो वो एग्जीक्यूटरी होगा और एग्जीक्यूटेड होगा, सॉरी। और एग्जीक्यूटरी क्या है, अभी आपने सिर्फ आधा आधा जो अपना एग्रीमेंट है वो कंप्लीट कर रखा है, एडवांस आपने पे कर रखा है, और जब शादी होगी उस टाइम क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोमिस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है कि देखो आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही ये कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर रखा है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का नाम बोला है, ठीक है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का बोला है, इसी से एक दूसरा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साथ साथ इसके चलता है, पर आपकी बुक में सिर्फ एक ही दे रखा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको आप क्या मानेंगे, ड्यूअल मानेंगे, ठीक है, दो मानेंगे, दो पार्टी के साथ साथ जो चलता है उसको आप बायलैटरल कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही पार्टी हैं वो अपने अपने प्रोमिस को एक्सचेंज करती है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, वैसे तो सब में ही आता है, पर इसमें इंडिविजुअल कह रखा है कि ये एक मतलब ड्यूअल कॉन्ट्रैक्ट अपन कह सकते हैं, जिसमें दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रोमिस को एक्सचेंज कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये कहा है मैं अपनी गाड़ी है वो आपको बेचने का एक प्रॉमिस कर रही हूँ, तो सेकंड जो पार्टी है वो ये कह रही है कि मैं परचेज तो कर लूंगी, जैसे कि यहाँ पे अपन माने, जी बिल्कुल गगन, क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये कहा है कि मैं अपनी गाड़ी है वो सेल आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑफर मेंशन करा, गगन आप ये कह रहे हैं कि मैम मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गाड़ी तो आपके परचेज करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंसेंट तो अपनी दे दी है, पर मैं गाड़ी का जो पेमेंट है वो कब करूंगी, गाड़ी भी मैं नेक्स्ट मंडे को ही लेके जाऊंगी और नेक्स्ट मंडे तक ही मैं पेमेंट कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दोनों क्या है, अपने अपने प्रोमिस को लेके एक जगह पे यहाँ पे फ्री कंसेंट के साथ रेडी है। अब दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिस को ड्यू रखा है, ठीक है, ये नहीं कहा गया है कि भाई कंप्लीट करना है नहीं करना, सिर्फ इतनी चीज अपन याद रखेंगे कि यहाँ पे दोनों पार्टी जब अपने अपने प्रोमिस को एक्सचेंज कर रही है एक जगह पे, तो वो ये कहा जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जिसमें कि दो पार्टी दोनों ही अपने अपने प्रोमिस को एक्सचेंज करती है कि मैंने आपको कोई भी गाड़ी है वो सेल आउट करने का एक प्रॉमिस करा है, और आप क्या कह रही है कि अगले मंडे तक, ठीक है, और मैं इसका पेमेंट करके ये गाड़ी है हैंडओवर कर लूंगी, तो वहां पे दोनों ने अपने अपने प्रोमिस को एक्सचेंज करा है, और इन फ्यूचर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होना है, सिर्फ इतनी चीज अपने याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आपकी बुक में नहीं दे रखा तो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं भी करूंगी, तो ऑफर की बात करी गई है, प्रपोजल या ऑफर की बात करी गई है, ठीक है, तो प्रपोजल या ऑफर में तो कुछ दूसरी चीज है ही नहीं, पहला जो ऑफर जिसको अपन कहते थे ऑफरर, वो प्रोमिसर बन गया है, ठीक है, और ऑफरी को क्या कहा गया है, प्रोमिजी कहा गया है। मैंने सीमा उस दिन अपन डिस्कस कर रहे थे ना, तो बेटा ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होते जाएंगे, चेंजेस होते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्टी जिसको क्या कहा गया था, ऑफरर कहा गया था, यहाँ पे वो प्रपोजल की बात जब आती है तो प्रोमिजर कहा जाएगा, और ऑफरी जो होगा वो प्रोमिजी कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कह रखा है कि ऐसा कोई पर्सन जिसके सामने अपन प्रपोजल मेंशन कर रखे करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टी होती है वो प्रोमिजर है, ठीक है, जो क्या कह रहा है, प्रॉमिस को दे रहा है, ठीक है, जो ऑफरर कहलाएगा, जबकि सेकंड पार्टी उस प्रॉमिस को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो प्रोमिजी कहलाएगी, जो कि अपने सामने था ऑफरी, ठीक है, जिसको अपन ने सबसे पहले क्या किया था, एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरा एक्सेप्टेंस करती है, फिर वो ऑफरर ऑफरी हुआ है, यहाँ पे वो प्रोमिजर और प्रोमिजी की फॉर्म में चेंज हो गई है। इतना से ही अपने को करना है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के सामने कोई भी प्रपोजल है वो मेंशन करा है, तो वो जो प्रॉमिस देने वाली पार्टी है वो प्रोमिजर कहलाएगी, सेकंड पार्टी प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या कहलाएगी,
प्रोमिजी, ठीक है, पहली पार्टी प्रोमिजर, दूसरी प्रोमिजी। उसके बाद में अपन यहाँ पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर की बात करें। सबसे पहले जब अपन ने पीछे ही करे थे ना, वो तो अपने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थे, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, क्या कहेंगे बताइए? कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको आपने क्या किया है, रिटर्न में या ओरल में करा है, ठीक है, वो चीज आपकी कहलाएगी क्या? एक्सप्रेस। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट या कोई भी एक ऐसा ऑफर जिसमें आपने सामने वाली पार्टी को जो ऑफर दिया है, वो या तो आपने रिटर्न में मेंशन करके दिया है या फिर आपने ओरल में उनके सामने वो ऑफर है वो मेंशन करा है, वो ऑफर एक्सप्रेस ऑफर के नाम से जाना जाएगा। इम्प्लाइड ऑफर, कोई भी एक ऐसा ऑफर अगर आपने सामने वाली पार्टी को ऑफर कोई दिया है, कोई भी चीज ऑफर करी है, तो वो ऑफर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भी, मैं फिर बताऊंगी आपको कि इसमें भी सेम एग्जांपल मेंशन होगा, टैक्सी या ऑटो वाला, इसमें कुछ भी अदर एग्जांपल है वो मेंशन नहीं होगा। बिल्कुल इम्प्लाइड यानी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से आप क्या कर रहे हो, उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, फेस एक्सप्रेशन आपका देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह है वो यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर क्या था, उसमें ये कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहाँ पे आया है वर्ड क्या, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। तो कोई भी एक ऐसा ऑफर जो सेकंड वाली पार्टी को आप ऑफर दे रहे हो, वो ऑफर आपने रिटर्न में या ओरल में मेंशन करा है, तो वो एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगा। जबकि इसी ऑफर को अगर आपने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या कोई भी इस तरीके से सिर्फ आपकी जो फेस एक्सप्रेशन था उनके अकॉर्डिंग अगर आपने सेकंड पार्टी को ऑफर दिया है, ठीक है, तो वो चीज आपकी कौन से कहलाएगी? इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद जस्ट अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर और काउंटर ऑफर की बात करी गई है, ठीक है, जिसको अपन देखो, दो चीजें यहाँ पे अलग अलग आई है। सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपकी बुक में बीच बीच में से मटेरियल दे रखा है। सबसे पहले अपन काउंटर ऑफर की बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक के साथ में जनरल ऑफर आएगा और क्रॉस ऑफर के साथ में काउंटर ऑफर आएगा। आपकी बुक में दो दो पॉइंट को हटा के सिर्फ दो ही मेंशन कर रखी है, जबकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्पेसिफिक और जनरल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने बता रखा है आपको। बिल्कुल लिमिटेड स्पेसिफिक कोई भी कंपनी, और स्पेशल पर्सन के लिए होते हैं, सभी के लिए नहीं होते। ओके, सबसे पहले स्पेसिफिक ऑफर जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है, जनरल ऑफर आपकी बुक में नहीं दे रखा, पर भी अगर डिफरेंशिएट करना है ना तो अपन एग्जांपल अच्छा सा यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले स्पेसिफिक ऑफर की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी एक ऐसा ऑफर जो पर्टिकुलर क्या किया गया है, कुछ कुछ पर्सन के लिए रखा गया है। जैसे कि बहुत ही लिमिटेड कुछ मैगजीन्स होती हैं जिनका नाम भी अपने को शायद नहीं पता है, जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन में आती है, और उनके एक स्पेसिफिक जो कस्टमर होते हैं वो बने हुए रहते हैं, सिर्फ उनके लिए इस तरीके का जो ऑफर है वो दिया जाता है। तो इस तरीके के ऑफर में क्या होता है, ये सबके लिए पर्टिकुलर ऑफर नहीं होता, कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए ये ऑफर दिया जाता है और बहुत कम टाइम के बाद में निकाला जाता है। तो ये स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल ऑफर में मैंने बताया था आपको, इन्फ्लुएंजा नाम की एक मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा एक केस है, वो फेमस हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था शायद, कि मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, एग्जांपल अपन ये कर सकते हैं कि जैसे कोई भी अपन ने यहाँ पे मैगजीन वगैरह का ले लिया, ठीक है, जिसको सभी जो कस्टमर है वो पढ़ते हैं और जिनका कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, इस तरीके के ऑफर को कोई भी यूज कर सकता है। मिसेस कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, बताया था ना, बिल्कुल, कि एक लेडी है, तो इस तरीके का न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आया था जिनका उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल जनरल यानी कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह जो सभी बंदे हैं वो यूज कर सकते हैं। तो मिसेस कार्लिक एक लेडी है, ठीक है, और स्मोक कार्बोलिक स्मोक बॉक्स कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और यूज वगैरह का इस तरीके का केस है। और इसमें क्या रखा गया था कि इस तरीके का उन्होंने एक ऑफर है वो जनरल ऑफर के नाम से मेंशन कर दिया, कोई भी एक ऐसा मैगजीन या न्यूज़पेपर जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, उन्होंने इस न्यूज़पेपर में अपनी एक इन्फ्लुएंजा नाम की मेडिसिन है, वो इन्होंने कहा था जुकाम और बुखार वगैरह इनके से रिलेट करती है इस तरीके की मेडिसिन। और ये कहते हैं कि अगर हमारी इस मेडिसिन को अगर 3 वीक तक रेगुलरली दिन में 3 और 4 टाइम्स अगर कोई यूज कर रहा है, तो इन फ्यूचर कभी भी लाइफ टाइम उनको कभी भी हेडेक या फीवर वगैरह का जो एक मतलब प्रॉब्लम है वो नहीं हो सकता।
ठीक है, मिसेस कार्ली ने प्रिस्क्रिप्शन के साथ सारे के सारे सबूत रखे हैं और सब चीजों के साथ में इन्होंने इस मेडिसिन को यूज किया। यूज करने के बाद में भी इनको किसी तरीके का कोई भी रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, कंपनी को बोला कि भाई हाँ, साथ साथ में ये भी मेंशन करा गया था कि अगर नहीं आराम आता है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम रहती है, तो हम आपको क्या करेंगे, 100 पॉइंट है वो कंपनसेशन है, वो हम आपको पे करेंगे। फिर उसके बाद में जब मिसेस कार्लिन ने और कंपनी से यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो कंपनी बिल्कुल मुकर गई, वो 100 पॉइंट देने के लिए यहाँ पे एग्री नहीं थी। तो मिसेस कार्लिन ने क्या किया, कोर्ट के अंदर अपना केस यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे जज ने बिल्कुल यही डिसीजन दिया कि आपका जो ऑफर है वो स्पेसिफिक ऑफर होता तो ये चीज मेंशन नहीं होती, पर आपने जनरल ऑफर के नाम से इसको एडवर्टाइजिंग करा था, तो कोई भी पर्टिकुलर जो एक कंज्यूमर है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो आपके इस ऑफर को यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का 100 अमाउंट का जो पेमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो और कंपनी को वो पे करना भी पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी ऑफर है वो जनरल ऑफर में, आपकी बुक में सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर दे रखा है, जनरल ऑफर को मैंने दोनों में डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, इतना समझ आया जहां तक मैंने करवाया है? अच्छा, ओ आईपीएफ वाले सर है, आईपी का भी था क्या? आपने मुझे बताया नहीं, तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि भाई आईपी हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है। सॉरी, चलो ठीक है, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो आप ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दीपक, फिर मैं कह रही हूँ, नोट्स आपको बनाने हैं, देख लेना कहाँ तक कंप्लीट है कहाँ तक नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे बाप। यहाँ तक देख लेना, ठीक है आज। ओके।